हाँ, टिश्यू पेपर, वाह। आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए। जैसे पशु ने सोच के वो चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। सोच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी हैं। वाह, आचरण पवित्रता है ही नहीं। कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे? कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे? बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रजा। देखो, चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो। रज से पवित्र माना। जैसे वो इतनी बड़ी बोतल में क्या आता है, डिटॉल वाला, वो नहीं होता, उससे हाँ जो हैंड वॉश जो भी ऐसे से धो लिए, माना ठीक, अच्छा है, पर रज का प्रयोग जरूर करें। थोड़ी रज लेकर हाथ, बिना रज से आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। आप जैसे साबुन वगैरह तो करो, हम कहते करो, पर इससे आप रज का प्रयोग जरूर, एक बार ही सही, पर ऐसे और रज आएगी तो नाली जाम हो जाएगी, और ऐसा नहीं, हम कहते थोड़ी तो प्रयोग करो रज का। नहीं, वो नाली तो खुल भी सकती है, इधर बुद्धि की नाली जाम हो गई तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जन्म जन्मांतर बिगाड़ती चली जाएगी। अब कैसे समझावे, मतलब बड़ा समय विचित्र आ रहा है। लघु शंका में बैठना है तो जो सोच की सीट उसी पे बैठना है कि ये लघु शंका, और निकले चल दिए। अरे पूरे अपवित्र हो गए, उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जरा सा भी कुछ भी मुख में जाता है तो हमें कई बार समझाना होता है, श्री जी का प्रसाद है, प्रसाद, तब मन मंत्र की तरफ बढ़ता नहीं, एकदम घबरा के मुख में कुछ गया जूठा हुआ तो उसे समझाना पड़ता है, चरणामृत है, श्री जी का प्रसाद है। अभ्यास, हम बातचीत कर रहे हैं और बाथरूम के पादुका में पैर जा रहा हो, बंद मंत्र, नाम चलना प्रारंभ, हमें बाद में ज्ञान होगा, वो पहले हो गया। अभ्यास। अगर आपको कई बार शौच लगती है तो आप, बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा हाथ धो लिए, यहां से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, और ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है। 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार हैं ऐसा है तो ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर ना रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। तो जल, मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग, द्वेष, दंभ, कपट, वैर, अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये शौच अर्थात पवित्रता, बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चलाओ, जल, वो चरणामृत, तो आचमन, जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे फिर तो अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो, हर समय पवित्र। लघु शंका पहले बराबर कमंडल में जल रखते थे, अब तो कहीं जाना आना ही नहीं तो कमंडल पास रहेगा, उसमें छोटा सा गिलास। अपनी दिनचर्या में आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, और आप ऐसे ही मनमानी, ऐसा नहीं। हम गुरुजनों को, बड़े महापुरुषों को देखा, पवित्रता का निर्वाह, पवित्रता का निर्वाह नहीं तो फिर सेवा या सुमिरन दोनों में विक्षेप पड़ने लगेगा। मनमानी आचरण मत कीजिए। आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए, पानी से निकाल लीजिए, पवित्र होने। ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो भजन में रुचि नहीं होगी। ये भगवत प्राप्ति जिसको होनी उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। वो बाहर और भीतर से बहुत पवित्र रहता है। हम किसी को छूने की चेष्टा न करें। कोई छू रहा है हमें, उसमें कोई दोष, हम जा रहे हैं ऐसे छू गया कोई बात, हम किसी को बहुत सावधान। हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, हमारे अंदर भजन चल रहा है। अब वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है। तो अगर वो हमसे ऐसे धक्का लगे तो हम उस अपने को नहीं मान, हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल भगवत मार्ग में जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी की, पवित्रता की आवश्यकता है। फिर है छठा,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका ऐसा प्रभाव है कि खींच लेते हैं। जैसे अभी कोई ध्वनि बजने लगे आ जाएगा, प्रभाव पड़ा शब्द का। अभी कोई चीख दे, ऐसे शब्द का प्रभाव पड़ा ना, ऐसे रूप का प्रभाव पड़ता है, ऐसे रस का प्रभाव पड़ता है, गंध का प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को जीत ले जो, बस ये बात समझे। हमारा जो नाम चल रहा है, अब कुछ भी गाए, कुछ भी बजाए, कुछ भी शोरगुल हो, उस पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम रूप आशिक हैं प्रियालाल के, आप कोई भी रूप हो, हम स्वादी हैं प्रियालाल के उच्छिष्ट के, अधरामृत के, जो उनका उच्छिष्टामृत भुक्त वही हुआ। इसके अलावा कुछ भी अमृत भी हो तो हमारे लिए, हमारी गंध श्री जी के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प, श्रीअंग का इत्र, प्रसाद, माला आदि, बस। इससे क्या होगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सनकादि के लिए जैसे आता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष के भी घ्राणेन्द्री में जब प्रभु श्री हरि के श्री चरणों की तुलसी की गंध गई तो प्रेम विकल हो गए, ऐसा था। ये जो हमारी इंद्रियां स्पर्श सुख में, देह सुख, स्पर्श सुख में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में हमें भगवत प्राप्ति करनी, इसका हमें परिवर्तन करना होगा। हमें जहां भागवतिक शब्द श्रवण इंद्रिय में पड़े तो नाच पड़ना चाहिए, प्रापंचिक शब्द तो उदासीन हो जाना चाहिए। भगवत भाव से सबके चरणों में प्रणाम, मेरे प्रभु सब इन रूपों में समाये हुए, ठीक है। ऐसे कोई रूप, और वास्तविक जब आप इतने महान रूप के प्रेमी भाव में चल रहे हैं तो कोई रूप आकर्षण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ही नहीं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। कौन सा रूप? कोई भी रूप ऐसा नहीं कि चित्त में क्षोभ पैदा कर दे। कई बार विनोद में कहा है कि जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे ही जो रूप आशिक प्रभु के होते हैं, कहीं भी कोई भी रूप बहुत सुंदर वो नहीं। जितना सौंदर्य यहां से ब्रह्मलोक तक है, हमारे प्रभु के सौंदर्य सिंधु के बिंदु के एक सीकर से है। कोटि काम मूर्छित हो जाए ऐसे तो लालजू महाराज हैं। एक काम पूरे त्रिभुवन में तांडव मचाए हुए, करोड़ काम जिनकी मंद मुस्कान से मूर्छित हो जाए, वैसी जो लालजू की रूप लावण्य महिमा है, वो लालजू हमारी लाडली जू, निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुज मृदु, सरस हास, मधु बोलन तो अति आसक्त लाल। अब ऐसे रूप के आशिक, ऐसे रूप की चाह करने वाले किसी रूप में वो प्रभावित हो जाएंगे। ये जो छठवां है इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिय के ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय हैं, इन किसी विषयों को भी भगवद विमुख होकर स्वीकार न करें। प्रभु से अर्पित है, जैसे विशेष विशेष गंध हैं, पर अगर प्रभु को अर्पित नहीं तो हमारी घ्राणेन्द्रिय उसे वो आ रही पर उसका महत्व तो नहीं है। और प्रभु में अर्पित है, हमारी प्रियाजू के श्री चरणों में चढ़ा हुआ है, ये पुष्प है, ये इत्र है, ये माला उनके श्रीअंग, अहो भाग्य, बार बार वो जीत जाएगा। फिर उसके घ्राणेन्द्रिय को लुभायमान नहीं कर सकता। श्रवणेन्द्रिय यदि प्रभु के जस को सुनने के लिए बावरों सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, तो विश्व का कोई भी शब्द उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा। और रसेंद्रिय यदि प्रभु का केवल उच्छिष्ट भोगती है, वाकेंद्रिय केवल प्रभु के जस में है, आप जीत गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बहुत सुंदर बात है, हम यही फंस जाते हैं। देखो, एकांत में आप कौन सा शब्द सुनते हैं, बिल्कुल खुली बात है।
सभा में तो हम गान कर रहे हैं, लेकिन एकांत में कौन शब्द आपको प्रिय है? अगर एकांत में आपको नाटक, नौटंकी, नाना प्रकार के प्रापंचिक विषय सुनने और देखने में रुचि है, तो भी आप इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप भगवत दर्शन की लालसा वाले उपासक नहीं है। समझिए, आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आप अपने मन को समेट कर इंद्रियों सहित भगवान के चरणों में समर्पित करने की तैयारी कर लिए। आप कुछ नहीं, अब तो विश्वंभर भगवान को समर्पित कर दो। पूरा विश्व वो देखे, आप उनको देखो, आप उनके चरणों का चिंतन करो। ये जो भगवत प्राप्ति के लक्षण की बात है, ये जन साधारण नहीं समझ सकते, इसलिए सावधान करके कह रहे हैं। आपका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, तो आप ऐसे शब्द ना सुने जो आपके मन को खींच ले, ऐसे रूप को न देखें जो रूप राशि के दर्शन के लिए हृदय लालायित करना चाहते हैं हमारे मन को, हमारी इंद्रियों। ऐसा कोई रस, ऐसे कोई घ्राणेन्द्रिय का विषय, ऐसा कोई स्पर्श जो आपको भ्रष्ट कर दे अपने मार्ग से, सावधान। पर जो भगवत प्राप्ति की लालसा वाला होता है, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस पर विजय प्राप्त किए होता है या विजय प्राप्त करना चाहता है। सातवां धी है। धी अर्थात बुद्धि। आपका आहार सात्विक होगा, संग सात्विक होगा, शास्त्र सात्विक होंगे, वार्ता सात्विक होगी, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी। जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का अध्ययन करता है और प्रभु का नाम जप करता है और विचारवान है, विचारवान, वो बुद्धि भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत भजन अर्थात नाम जप करता है और विचारवान है, कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रिया बिना विचारे नहीं, विचार बिना विचारे जे करें चे पाछे पछताएं। हमें विचार करना है। ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, शास्त्र सम्मत है? नहीं, तो फिर नहीं। जिसमें निरंतर प्रभु में मन लगाने के सहयोग हो, ऐसा बुद्धि निश्चय करने वाली, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। हमें वही सुनना है, वही देखना है, वही बोलना है, वही चेष्टा करनी, जिससे हमारा भजन बढ़े, भजन सुरक्षित रहे, भजन पच जाए। ये सारा क्षेत्र बुद्धि का है। बुद्धि में विवेक है, वो बढ़ाएगी भजन, बचाएगी और पचा लेगी। जैसे भजन का भी अपच होता है, मैं इतना इतना, तो आगे दिखाएगी, देखो वो महापुरुष, इतना भजन, इतने दैन्य, धिक्कार है हमारे जीवन को, अभी उतना तो है नहीं, अहम ऊपर से आ रहा है, वो दबाती रहेगी, तो भजन पचता रहेगा। कौन सी बुद्धि? जो रोज सत्संग सुनती है, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और विचारवान है, ऐसी बुद्धि भगवत प्राप्ति की योग्य हो, अर्थात निश्चय। अगर बुद्धि विषयों में लगी हुई है, धन संपत्ति मान को श्रेष्ठ मानती है, तो ये निश्चय ही नहीं कर पाएगी कि परमात्मा प्राप्ति करना है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। आठवां है विद्या। जैसे प्रश्न आता है कि जब भजन मार्ग में चलना है तो पढ़ना लिखना सब व्यर्थ ही है, क्यों पढ़े लिखे? क्योंकि आजकल ऐसी विद्या पढ़ाई जाती है, ऐसी पढ़ाई जाती है। हम उस विषय पे नहीं जाते, हम ये जाते हैं कि यदि आपको अक्षर मात्रा इनका सब ज्ञान नहीं है, तो आपको हो सकता है कि सत्संग सबके सौभाग्य में तो नहीं है ना, तो आप ऐसे गीता पुरुष या बहुत जगह से महापुरुषों की वाणियां हैं, अगर आपको अक्षर मात्रा का ज्ञान नहीं तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? अगर आपको ये लौकिक विद्या जो काखा गागा है, इसमें ब्रह्म विराजमान है। कई बार ये वार्ता हुई कि जैसे भगवान कण कण में विराजमान है, ऐसे हर अक्षर में विराजमान है। आ ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। का, खा, गा, घा, आ निकलता है ना, ज्ञा तक निकलता है। आप जो विद्या पढ़ रहे हैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जो आप जानकारी ले रहे हैं, उस सृष्टि की जो ले रहे हैं, वो ब्रह्म स्वरूप है। उसे आप भजन से अलग मत मानिए, ध्यान देकर पढ़िए। हां,
अब पढ़ लिख करके उद्दंडता करना, कपट करना, हिंसा करना, चोरी करना, तो होगा कि क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई से? आप विद्या से, जैसे विद्या विनयम ददाति, विनम्र होता है, गंभीर होता है, बुद्धि उसकी निर्णायक होती है, प्रवीण होती है। पर यदि भ्रष्ट आचरण करोगे तो वही विद्या अविद्या का रूप धारण कर लेगी। तो विद्या निषेध नहीं है, अविद्या निषेध है। आप खूब अच्छे से पढ़िए, आप खूब पदाधिकारी बनिए, समाज की सेवा करिए, आप जानकारी लीजिए, ये जगत भगवत स्वरूप है। अगर आप अभी से प्रमाद कर लिए तो भजन में स्थिति है नहीं। हम देखते हैं जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, एक बार समझा दो तो कदम सोच समझ के रखते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं यदि ऐसी रति है कि राधा 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 सत्संग और नाम जप करते हुए आप, तो सच्ची मानिए सब शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। पर ऐसा बहुत ही कठिन है, कोई बिरला ऐसा जो ऐसे चल पाए, नहीं तो इसलिए पढ़ना आवश्यक है। विद्या जब आपके अंदर अक्षर मात्राओं का ज्ञान होता है, उसमें विषय भी रखे जाते हैं। आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये अलग अलग विषय रखे जाते हैं। जैसे अपने जब पढ़ रहे थे तो एक विज्ञान का विषय था और एक आर्ट का विषय था, कॉमर्स का विषय था, नहीं अलग अलग, कि आप संस्कृत ले सकते हो, आप अंग्रेजी ले सकते, ऐसे कई विद्या। अगर हमको अक्षर मात्रा और ठीक ज्ञान है तो हम वेद का स्वाध्याय कर सकते हैं, आगे हम संस्कृत पढ़ें, हम अपने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्या कि शास्त्र तो आते नहीं, भजन में रुचि नहीं, तो आपके अंदर ज्ञान स्फुरित कैसे होगा? हम उन महात्माओं को देखकर बोला कि का नहीं पढ़े लेकिन एक क्षण भी नहीं नाम छोड़ रहे, तो सारा ज्ञान जागृत हो गया उनको। यही अपने वृंदावन में पूज्य मथुरा दास जी थे, वो खुद कहते थे, ए जी हमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, अर्थात कभी स्कूल नहीं गए, और 50-50 श्लोक महाभारत के एक साथ बोलते चले जा रहे हैं और फिर नंबर बाय नंबर उसका अर्थ बताते चले जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? बड़ा विचित्र है। जब हमारा चित्त प्रभु में जुड़ जाता है तो प्रभु पूर्ण है, तो कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो उसके अंदर। पर अभी खेलने कूदने की अवस्था में प्रमाद स्थिति के कारण वो आड़ लेते हैं कि हम भजन करेंगे और विद्या नहीं पढ़ते, इसलिए पढ़ना चाहिए। पढ़ो। अब हमारी समझ में आया है कि पढ़ो, अपने को पहले दिनचर्या में लाओ, माता पिता के अधीन रहो, शास्त्र की बातें समझने के लिए विद्या का अध्ययन करो, कोई पद मिलता है तो समाज सेवी बनो, अधर्म का त्याग करते हुए धर्म पे चलने वाला महात्मा ही माना जाता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। इसलिए विद्या ही अध्यात्म विद्या की तरफ ले जाती है। आप पढ़े लिखे हो, हमारी बात समझ रहे हो? नहीं समझ नहीं पाओगे। अब पढ़े नहीं तो निवृत्ति का अर्थ क्या समझ पाओगे? पढ़े नहीं तो प्रवृत्ति का अर्थ क्या समझ पाओगे? उनकी बात जाने दो जिनको लोक परलोक से कोई मतलब नहीं है, बस शुरू है भगवान नाम निरंतर, वो सिद्ध महापुरुष। अब कहां वृत्ति है? स्कूल जाने की रुचि नहीं, विद्या पढ़ने की रुचि नहीं, मोबाइल के पूरे इंजीनियर हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ, मतलब अभी इतने बड़े हैं, वो क्या सर्च करना है आपको बोल दो, बस बोलिए, आप वो सर्च किए बैठे। क्योंकि वायुमंडल ऐसा है, वातावरण ऐसा है, चार बच्चे जहां मिले तो बिना सीखे सब आने लगते हैं, उनको कुमार्गगामी प्रवृत्तियां। इसलिए विद्याध्ययन, शास्त्र स्वाध्याय, तभी वो अध्यात्म विद्या की तरफ बढ़ेगा। जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विद्या कहते हैं। नवा है सत्य। सत्य बोले, सत्य आचरण करे, असत आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं। असत वार्ता, सत्य क्या है? भगवान है, सत्य नारायण है, सत्य श्री कृष्ण है। भगवत भाव से चर्चा करना, भगवत भाव से व्यवहार करना, यह सत्य आचरण होता है, यह सत्य वार्ता होती है। जैसा अंतःकरण और इंद्रियों में आपने निश्चय किया है वैसा ही बोलिए। उसमें छल कपट करके बनावटी शब्द दंभ वाले नहीं होने चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी के हृदय में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो बोल रहे हैं उससे दूसरे को लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो यथार्थ सत्य होना चाहिए, कपट रहित, दोष रहित, अहित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। और 10वां है अक्रोध।
कोई भी आपके प्रति कैसा भी बर्ताव करे, आपको क्रोध नहीं करना, यह नियम लेना है। इसमें दूसरा था क्षमा। क्षमा और क्रोध में अंतर है। जो हमारे प्रति अमंगल बर्ताव कर रहा है उसका मंगल हो, कभी अमंगल न हो, यह क्षमा है। अब जो हमें क्रोध दिला रहा है तो हमें नियम लेना कि हमें गुस्सा नहीं करना, वो दिलाएगा। देखो, जब आप परमार्थ पे चलते हो तो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी कि आपको क्रोध आवे, आपके अंदर की वृत्ति बिगड़ेगी। बाहर का ऐसा व्यवहार हो सकता है, आपका साथी, आपका मित्र, आपके पास रहने वाला साधक ही आपसे विपरीत ऐसी चेष्टा, उस समय वो प्रेरित है। आपको देखना है कि इस समय प्रेरित है माया के द्वारा और वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा विधान रचा गया, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। अगर सह नहीं पाते हो तो मौन हो, भाग जाओ वहां से, मौन हो कि भाग जाओ। वीरता मत दिखाओ। गुस्सा करना वीरता नहीं, सह जाना वीरता है, जैसे सह पाओ। बहुत संतों ने इस पर, जहां कोई आपको गुस्सा की बात दिलाने लगे तो अगर आप ये याद कर लोगे कि मेरी परीक्षा हो रही, मुझे क्रोध दिलाया जा रहा है, तो आप समझ जाओगे। पर बस यही रहे कि मेरी परीक्षा हो रही, मुझे गुस्सा नहीं करनी, नहीं, सोचते सोचते फिर कड़ुआ वचन निकलने लगेगा, फिर मारपीट भी होने लगेगी। तब सोचो अपने साधु के साधक हो के एक दूसरे को गाली दे रहे, लड़ रहे, ये कोई साधुता है? ये कोई मार्ग? अक्रोध, क्रोध नहीं करना। नियम लेना पड़ेगा ना कि क्रोध नहीं करना, वो दिलाएंगे क्रोध। बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती। 100 बार थूका, क्रोध नहीं आया, ऊपर से थूका। तो उन्होंने यही कहा कि आपकी तो बड़ी कृपा हुई जो एक दिन में 100 बार मुझे गंगा स्नान करने को मिला, 100 बार हमें स्नान करने का सौभाग्य मिला। ये हो सकता है हमारे साथ व्यवहार ऐसा हो कि जिससे हमें क्रोध आवे तो हमें तुरंत सोचना है, तुरंत वही सोच सकता है जो साधक है, ये मेरी परीक्षा आई है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं कर, राधा 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 भैया राधा, बढ़ो आगे बढ़ो, गुस्सा नहीं कर रही। अक्रोध, अपनी कोई बुराई करके, अपना कोई प्रतिकूल व्यवहार करके क्रोध दिलाना चाहता है। आप अक्रोध, आपको गुस्सा नहीं करनी। क्षमा में और अक्रोध में अंतर है। हम गुस्सा नहीं करेंगे पर क्षमा उसको मंगल मनाएगी, उसके प्रति कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं होगा और उसका मंगल होगा। मन वचन कर्म से इसको, हमारे प्रति जो अपकार किया, कभी इसको दंड ना मिले, ना भगवान दंड देना या लोक में दंड, उसे क्षमावान कहते हैं। बहुत बड़ा बल है ये साधु का, इसीलिए दूसरे नंबर पे है क्षमा। ये जो क्रोध है वो हमें दिलाने की चेष्टा कर रहा है, हम उसका मंगल भी मनाने वाला विषय नहीं। अब हमें इसमें सावधान रहना, गुस्सा नहीं होना। देख लो, आज नियम लियो लोगे, शाम तक कोई ना कोई ऐसा आपको गुस्सा बाहर से नहीं अंदर से आ जाए। परसों मिला था ना, उसने अब जलने लगे, गुस्सा आने लगी, परसों की बात या वर्षों की बात, मन है वो लाएगा अभी। अच्छा ऐसा मतलब, तो हमको क्या समझ रखा है भगवान, मतलब वो मना गुस्सा रही ना, देखो इतना तो विलंब न करो, तो दंड दो जिसे 4 लोग देखे ना कि वैष्णव अपराध का क्या मतलब होता है। कहां गए, उसी समय अंदर वाली वृत्ति करो, नहीं मुझे गुस्सा नहीं होना, मुझे किसी का मंगल नहीं मनाना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। क्षमा और अक्रोध दोनों में भेद यही है। जो कुछ होता है मन में या बाहरी व्यवहार में, हमको उसे सहना है, क्रोध नहीं करना है। ये जो 10 प्रकार के लक्षण बताए गए, उपासक सावधानी पूर्वक इनको धारण करे। अगर ये लक्षण है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। पुनः पहला है धृति, अर्थात हम ऐसी स्वीकृति में रहें कि कोई भी परिस्थिति हमारी स्वीकृति को न नष्ट कर पावे। हमारा लक्ष्य है निरंतर भजन, हमारी स्वीकृति ऐसी जन्म में भगवत प्राप्ति। दूसरा क्षमा, कोई कितना भी हमारे साथ व्यवहार, हम अंदर से उसका अमंगल नहीं होने, तो आप कहोगे ऐसा कैसे, वहां भगवान बैठे, सच्ची मानना। आपको लगता है वो तो अमंगल करता चला जाएगा, नहीं, तुम्हारी क्षमा सांप से भी बढ़कर उसको शासित करेगी। उमा क्षमा सांप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अगर आप लड़ गए, आप ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं तो शायद उसका सुधार ना हो, लेकिन आप सह गए तो ये क्षमा जाकर के उसको जो दंड देगी
वो सुधार पे आए, उसका मंगल नहीं होगा, और उसको ऐसी जलन, ऐसी दंड स्थिति देगी कि वो सुधर करके मार्ग में चलने लगेगा। तीसरा दम, इंद्रियों का, मन का दमन करना, और ये बुद्धि से होता है। जब नाम जप करोगे, बुद्धि योग बना रहेगा, तो मन का भी दमन होगा, इंद्रियों का भी दमन होगा। आस्ते मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। ये जो लोभ प्रवृत्ति है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। इसको न शरीर से, न मन से, न वाणी से, किसी भी तरह से हमें चोरी नहीं करनी। शौच बाहर और भीतर से पवित्र रहने की चेष्टा करनी है। छठवां, इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमें परास्त न कर पावे जो माया जनित है। सातवां, धी, अर्थात सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, विचार के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्रभु से जोड़े रहें। विद्या, वही जो अध्यात्म विद्या तक पहुंचा दे। नवा, सत्य, यथार्थ, प्रिय, हितकर भाषण, और सत्य है प्रभु। अगर प्रभु को लेकर आप वार्ता करते हैं, प्रभु को लेकर के आप अपने कार्य करते हैं, तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। 10वां, अक्रोध, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा ना करना। अपने लोगों को रहता है कि गुस्सा से सुधार हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं होता, कि नहीं जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सब संभल जाते हैं, नहीं होता, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति से ना अपना मंगल होगा ना सामने वाले का। हां, भगवत भाव रखते हुए अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं। गुस्सा का एक नाटक भी होता है, वो ऐसे से ऐसा, पर अंदर ना जलन है, ना अंदर द्वेष है, ना घृणा है। ये आप देख लो। ऐसा नहीं कि भरपूर गुस्सा हो गए फिर इसके बाद सिद्धि दिखाई कि हम तो नाटक कर रहे थे। वो भगवान अंदर बैठे हैं और ये भगवत प्राप्ति की बात है। बिल्कुल उसके प्रति भगवत भाव है, बिल्कुल कोई जलन नहीं किसी तरह की, और किसी तरह की अभद्र वाणी नहीं है। और आप शासन, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप ऐसा करते तो आप चलिए बाहर निकलिए, खड़े होइए, वो केवल सुधार के लिए माना जाएगा। जहां अंदर जलन नहीं हुई, अभद्र वाणी नहीं हुई, और आपका भगवत भाव है, ये अक्रोध स्थिति में भी ऐसा आप बाहर दिखा सकते हैं। पर ये स्थिति छोटी मोटी नहीं है, इसलिए पहले हमें पूरा क्रोध धारण करना है, गुस्सा नहीं करें। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्रेम बर्ताव, तो माना वो अभद्र है, माना उसका दुष्ट स्वभाव है कि दब गया, लेकिन ये हमारा जो सत्य स्वभाव है अक्रोध, ये जब महापुरुष जन जो समभाव में अक्रोध स्थिति में रहते थे, तो कहा नहीं जाता कि सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते थे। उसका प्रभाव होता था कि पशु पक्षियों में भी हिंसा वृत्ति, जो उनके अंदर क्रोध का आक्रोश होता, वो सब शांत हो जाता था, क्योंकि वो द्वेष रहित, दोष रहित, अक्रोध स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं। तो उनका ऐसा प्रभाव है कि पशु भी उस समय वैर त्याग करके समभाव में स्थित रहते थे। प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। अब आगे जो चर्चा